हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं अपने चैनल कृष्णा वेबटेक में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा स्ट्रिंग क्या होता है और स्ट्रिंग में बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, ये पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे लिस्ट क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिस्ट क्या है? लिस्ट इज ए डेटा टाइप। लिस्ट क्या है? एक डेटा टाइप है जो मल्टीपल्स आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है। ठीक है, तो लिस्ट मल्टीपल डेटा टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर। वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर डेटा टाइप भी हो सकता है और फ्लोट और कैरेक्टर टाइप का हो सकता है। ठीक है, लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स रन टाइम में हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट क्या है? एक म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, लिस्ट वर्क्स ऑन इंडेक्स वैल्यू व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 0, जो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये है लिस्ट का एक प्रोग्राम। तो हमने एक L1 नाम की लिस्ट ली, उसमें हमने 1 to 9 तक हमने डेटा स्टोर करा दिया। ये एक इंटीजर टाइप का डेटा है। और फिर हमने एक L2 नाम का लिस्ट लिया, स्ट्रिंग टाइप का डेटा इसके अंदर डाल दिया, हमने प्रिंट करा दिया। वो एक लिस्ट टाइप पे इसको प्रिंट कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर की। लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज हम करते हैं, जैसे ये क्या है, एक टपल टाइप का डेटा है, क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट से पहचाना जाता है और लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से। लिस्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? लिस्ट में इस टपल को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद अब हम स्लाइसिंग की बात करते हैं। स्लाइसिंग आपको उसमें इंडेक्स वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये एक करंट लिस्ट हमने इस प्रिंट फंक्शन के थ्रू हमने करंट लिस्ट प्रिंट करा दिया। और हम अब क्या कर रहे हैं, इंडेक्स 1 की वैल्यू कौन सी है, तो ये चीज हमको प्रिंट कराना है। इंडेक्स 1 पे तो ये है हमारी लिस्ट, जहाँ पे इंडेक्स 0 पे 1 है, इंडेक्स 1 पे 2 है, इंडेक्स 2 पे 3 है। इस तरह हम इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे। इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि 1 और 6 के बीच में इंडेक्स वैल्यू हमको प्रिंट करानी है। तो हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे बिटवीन इंडेक्स 1 to 6 और L1 1:6 ये लिख देंगे, तो इंडेक्स 1 से 6 के बीच की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इंडेक्स 7 की वैल्यू हमको प्रिंट कराना है। इंडेक्स 7 तक हमको वैल्यू प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स टिल 7। ये मैसेज हो गया और हम यहाँ लिखेंगे L1 और स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे :7। तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से ही 0 to 7 तक के हमको वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। उसके बाद लास्ट वैल्यू प्रिंट कराना होगा। लास्ट वैल्यू जैसे हमने स्ट्रिंग में प्रिंट कराया था वैसे ही यहाँ भी लिखना है और वो प्रिंट होके हमें मिल जाएगा। तो चलिए VS कोड पे चलते हैं। सबसे पहले हम L1 नाम की एक लिस्ट लेंगे और यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे हम लिख देंगे 8, 9। इसके बाद हम प्रिंट करा देंगे। इसके बाद हम एक लिस्ट और लेते हैं L2 नाम की। L2 इक्वल्स टू ब्रैकेट में एप्पल, मैंगो, ये डबल कोटेशन के अंदर लिखना होगा, बनाना, इतना ही लेते हैं। उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट L1, प्रिंट L2। उसके बाद हम अब प्रोग्राम को रन करेंगे। तो ये आ गया हमारा प्रोग्राम, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के आ गया 1 to 9 तक और यहाँ पे एप्पल, मैंगो और बनाना। अब इसके बाद हम लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे तो हम यहाँ कमेंट में लिख देंगे लिस्ट कंस्ट्रक्टर। तो हम यहाँ पे एक L1 + 2 हमने क्या लिस्ट कंस्ट्रक्टर लिया, इसके अंदर तो टपल में हमारा हो जाएगा। तो चलिए हम ये जो वैल्यूज हैं हम इसी को ले लेते हैं, यही इंसर्ट करा देते हैं, इसके अंदर लिख देते हैं। ये हो गया। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे प्रिंट L1। इसका नाम हम दे देते हैं L3 दे देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। L3। और अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखिए ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज हम करते हैं टपल वैल्यू को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, टपल डेटा टाइप को लिस्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसके बाद हम करेंगे स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट इंडेक्स। तो यहाँ पे हम लेंगे एक लिस्ट L1 इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे हो गए लिस्ट। अब हम इस करंट लिस्ट को प्रिंट करा देंगे। तो हम लिखेंगे प्रिंट करंट लिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे L1। ये हमारी करंट लिस्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो हम लिखेंगे कमेंट में एक्सेस इंडेक्स 1। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे इंडेक्स 1 को इंडेक्स L1। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को करेंगे रन। तो इंडेक्स 1 पे हमारी वैल्यू है 2,
तो इसने 2 प्रिंट कर दिया और हमारे करंट लिस्ट भी यहाँ पे प्रिंट करके दे दी। उसके बाद हम करेंगे एक्सेस बिटवीन 1 to 6 इंडेक्स, और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे इंडेक्स बिटवीन 1 to 6, और उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे कॉमा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे L1 1:6 और हम प्रोग्राम को रन कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 1 to 6 इंडेक्स तक की वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद अगर हमको 6 तक हमको प्रिंट कराना होगा तो यहाँ हम 0 नहीं लिखेंगे, सेम हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम मैसेज टिल इंडेक्स 6 और यहाँ हम से लिख देंगे प्रोग्राम रन करेंगे। तो ये आ गया टिल इंडेक्स 6 तक। तो यहाँ 1 से स्टार्ट होके पूरा आ गया 0 इंडेक्स से लेकर 6 इंडेक्स तक। उसके बाद अगर हमें लास्ट वैल्यू प्रिंट करानी होगी तो प्रिंट में लिखेंगे लास्ट वैल्यू ऑफ लिस्ट कॉमा, यहाँ लिखेंगे L1 और यहाँ पे लिखेंगे -1, फिर हम इसको रन करा देते हैं। तो ये लास्ट वैल्यू 9 है तो 9 प्रिंट होके आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।